एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। इम्तियाज़ ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज़ ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज़ ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। और यार मैनेजर साहब आएंगे। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है। ओ छोटे, आ जा भाई मेरे साथ जरा। और यार मैनेजर शुक्रिया यार तेरा। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए हैं। और शुक्र है यार अल्लाह तेरा। और मुल्क दिया ठंडियां हवा आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर है। नाज़रीन, हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन तक पाकिस्तानी बरादरी जो कि यूनान में मुकीम है, इनसे मुतल्लिक़ सियासी, मजहबी और दीगर समाजी तकरीबात की कवरेज बहम पहुँचा सकें। उनके साथ साथ इनसे रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उनकी कवरेज अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। ख़ासकर यूनान की इकनॉमिक पोजीशन, यहाँ की मैशियत और उसके बदले में जो हालात तब्दील हो रहे हैं तेज़ी से यूनान में पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ अमन आमा की जो सूरत हाल और ख़ासकर इमिग्रेशन न्यूज़, जितने भी इमिग्रेशन मसाइल हैं और आप तक तस्दीक शुदा और तेज़ रफ्तार जो मालूमात पहुँचा सकें। नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे वतन अजीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तकरीबन हर बड़ी पार्टी को अवाम ने अक्सरियत राय से मुंतखब किया है। वफाक में, पंजाब में, सरहद में, बलोचिस्तान में और सिंध में बड़ी तादाद में लोग पार्टी बेसिस पर और आज़ाद हैसियत से कामयाब होकर आए हैं। एक लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है। वफाक में, पंजाब में और बलोचिस्तान में उनकी हुकूमतें बनने की तवक्का की जा रही है। उसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी हुई है हमारे यूनान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के चेयरमैन चौधरी उमर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ आज हमने अब्दुल रज़ाक डार जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रीस के, उनको भी दावत दी हुई है। हम इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत और इलेक्शन के बारे में और आइंदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लाहिया अमल होगा, हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी, उस बारे में बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले चलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ मजहबी तकरीबात की जो कवरेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले चलते हैं महरिया नसीरिया ट्रस्ट एथेंस में, जहां 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल पाक मुनक़द की गई। उसकी रिपोर्ट देखते हैं। करूं तेरे नाम पे जान कुर्बान, करूं तेरे नाम पे जान कुर्बान, जान नहीं आका दो जहां कुर्बान, हरे दो जहां से भी जी नहीं बरा, क्या करूं आका करोड़ों जहां नहीं, क्या करूं आका करोड़ों जहां नहीं। तो मैंने अर्ज़ कर दिया अपनी ज़िंदगी का अनमोल कीमती वक़्त कभी ज़ाया ना करो, कसरत से दरूद की सदा को बुलंद करो। कौन वादा करता है
हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ूंगा। नमाज तो फर्ज है, वो हर हाल में पढ़नी है। दरूद पढ़ो, संभाल कर रखो, कल क़यामत वाले रोज वो दरूद तेरी और मेरी बख्शिश का सामान पैदा करेगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कायनात वालों, जो बंदा सच्चे दिल से दिन में 3 बार, अरे ज्यादा बार नहीं फरमाया, इश्क की बना पर सिर्फ 3 बार डेली दरूद का नजराना पेश करता है, रब्बे काबा की कसम है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो बंदा कभी दोज़ख में नहीं जा सकता। ये आप देख रहे थे बज़्म महरी अल-सीरा ट्रस्ट एथेंस में 11वीं शरीफ की जो महफिल पाक हुई उसकी रिपोर्ट का हाल। अभी चलते हैं, देखते हैं खलीफा अव्वल सैयदना सदीक़ अकबर की शान के हवाले से जामिया महमदिया गौसिया मनीदी में मुनक़्क़द की गई शान सदीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस का अहवाल। नजर नहीं आती, अगर देखते हैं तो अबू बकर क्या होनी चाहिए। अबू बकर की आंख को हज़रत मेरे फरूक और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का आपस में किसी बात में इख्तिलाफ हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की बारगाह में आ गया, सारा वाक़या बयान किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। 3 मरतबा जुमला आपने पढ़ी और फिर जो मेरे फरूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो मेरे आका अलैहि सलाम का रंग चेंज हो गया, बदल गया। फरमा इन्नल्लाह बअसन इलैकुम फकुलतुम कज़बता व क़ाला अबू बकर सदक़ता। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी तरफ आया था, तुमने मुझे झुठलाया, मगर सदीक़ अकबर ने मेरी तस्दीक फरमाई। आने वाले मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले नाज़रीन, इलेक्शन 2013 खैर खैरियत से गुजर गए हैं। मुल्क के चंद हलकों में अभी इलेक्शन होना बाकी हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि खैर खैरियत से वो भी गुजर जाएं। नाज़रीन, सियासत में कहते हैं हर चीज़ दूसरे पर तनकीद, दूसरे पर कीचड़ उछालना, दूसरे के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करना, हर चीज़ को तकरीबन जायज़ समझा जाता है। मगर एक चीज़ और एक तनकीद जो है वो किसी शख्स को, किसी मुहब्बे वतन इंसान को वो किसी तरह हजम नहीं होती कि कोई उस धरती माँ, जिस माँ की कोख से हम सब ने जन्म लिया है, जिस धरती माँ ने हमें शनाख्त दी है, सोचना ये चाहिए था कि हमें, जो हम हर तरह के सवालात करते हैं कि हमें क्या दिया, हमने ये सोचना है और हमने करके दिखाना है कि हमने अपनी धरती माँ को क्या दिया। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हम उसको कैसे तनकीद करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हम अपनी जो असल माँ है, वालदा होती है, उसको तनकीद बनाते हैं, सिर्फ उसको नाफरमान कहा जाता है। मगर आप देखते होंगे हमारे मुल्क में चंद मफाद परस्त, चंद लालची, या मैं कहूँगा कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ऐसे लीडर को लीडर कहना मेरे लिए मैं गुनाह समझता हूं जो अपनी धरती माँ के खिलाफ बात करे। आपने सुना होगा कि लंदन में बैठे एक डब्बा पैक इंपोर्टेड लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ, अपने ही वतन के खिलाफ उसने इंतहाई बेशर्मी की हदें तजावज़ की हैं। उसने ढीठपन में, वो समझता है कि वो उससे ज़्यादा लायक और फायक कोई शख्स नहीं है, ये उसकी भूल है। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि हम उसकी पार्टी के चंद अहदेदारों से हम बातचीत कर सकें। पाकिस्तान से हमने लाइव कॉलें भी की हैं। उसके बाद हमें जो जवाब मिला वो ये था कि वो उनकी ज़ाती राय थी। कारकुनान उस पार्टी के उनकी इस राय से इत्तेफाक जो किसी सूरत में नहीं है। हम समझते हैं जो खाते पाकिस्तान का है, जो पहनते पाकिस्तान पे, जो चलते फिरते पाकिस्तान से, जिनकी पहचान, जिनकी शान, जिनकी आन पाकिस्तान है, वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। पाकिस्तान किसी शख्स की, किसी सियासी पार्टी की जागीर नहीं है। पाकिस्तान का एक एक इंच जो तमाम पाकिस्तानियों पर उसका एहतराम करना फर्ज है, वाजिब नहीं मैं कहूँगा, फर्ज है। तो नाज़रीन, जो अल्ताफ हुसैन की तरफ से यह बयान आया कि पाकिस्तान से कराची को अलहदा कर दिया जाए, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मिस्टर अल्ताफ हुसैन, पाकिस्तान महाजर आप नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में महाजर हैं।
पंजाब में हैं, सरहद में आबाद हैं, बलूचिस्तान में हैं और कराची में भी हैं। मैं समझता हूँ कराची से ज़्यादा पंजाब में आबाद हैं, जो इस तरह के बयानात का जिन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ जो एकदम से सीना सुपर करके उन्होंने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। मगर मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है, हमें लसानियात में फंसवाया जा रहा है। एक बात पूछूंगा अल्ताफ हुसैन से, जहां वो बैठे हुए हैं तो मुझे उनकी हालत पर रहम भी आता है, अफसोस भी होता है और मुझे यकीन है कि जिन के हाथों में वो खेल रहे हैं, क्योंकि उनके इतने वीक पॉइंट्स उन लोगों के पास हैं, उन नादीदा कुफ्तों के पास हैं, जिनके हाथों और जिनके कहनों पर, जिनके इशारों पर वो नाच रहे हैं, उन्हें ये ज़ेबा किसी तरह नहीं देता कि वो सियासत पाकिस्तान में करें, उनकी पार्टी को पाकिस्तानी अवाम वोट दे और वो ये कहे कि अगर हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट कराची को अलहदा कर दे। मैं समझता हूँ कि हम हर पाकिस्तानी इस चीज़ का अच्छी तरह मतलब जानता है कि ये उनको, अगर कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ था, अगर उनको कोई गिला था, तो सियासतदान कहते हैं उसको जिसकी सियासी बसीरत बहुत बड़ी हो, जो बड़े से बड़े तनकीद को भी हजम करे, बड़े से बड़े गिले शिकवों को भी आसान अंदाज में बयान करे, उनको ये चीज़ नहीं गवारा देती थी कि वो एक नए फसाद और एक नई तरफ निकल पड़े। एक पार्टी की तरफ उन्होंने बयान दिया कि मैं अभी अपने आदमियों को हुक्म दूंगा कि वो 3 तलवार पर जमा होने वालों का तलवारों से वो हशर कर देंगे। नाजरीन, 2013 है, अल्ताफ हुसैन को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक मजबूत मुहब्बे वतन आर्मी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुहब्बे वतन, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में अब अदलिया आज़ाद हो चुकी है। हमें अदलिया पर फख्र भी है, नाज भी है और हम तवक्का रखते हैं कि अदलिया इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेगी और हर ऐसे शख्स पर उसके बयान पर ज़बरदस्त पाबंदी लगाएगी कि जो जिसे कहते हैं अजहारे राय में हर चीज़ जायज़ होती है, तो अजहारे राय का हर पाकिस्तानी को हक हासिल है। हम नहीं चाहते कि हम मिस्टर अल्ताफ हुसैन की जहनीत के बराबर आकर जिस शख्स के बारे में कहते हैं कि वो जनाब मौज मेले में हो तो उनसे गाने भी सुन लें, मौज मेले में भी हैं, अपनी मर्जी के बयानात भी उनसे सुन लें। हम सहाफ़ी और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी हर फॉर्म पर और हर वक्त ऐसी किसी भी शख्सियत, ख्वाह अल्ताफ हुसैन हो या कोई भी हो, ऐसे सियासतदान का हम बाइकाट करेंगे, ऐसे सियासतदानों की हम मजम्मत करेंगे। और हम समझते हैं अदलिया पाकिस्तान जो आज़ाद भी है और पाकिस्तानी आर्मी इस चीज़ के खिलाफ सख्त नोटिस ले और इस चीज़ को ऐसी इबरतनाक मिसाल कायम की जाए, इसका ट्रायल होना चाहिए अदालत में, जो आइंदा फ्यूचर में किसी शख्स को यह हक हासिल ना हो कि वो अपनी धरती माँ के खिलाफ इस तरह की ज़बान और अपने पाकिस्तानी हमवतनों, पाकिस्तान में बसने वाले बासियों के खिलाफ इस किस्म की जो खुलेआम दहशतगर्दी और दरिंदगी के मजारा करते हुए उनके खिलाफ धमकी, सरेआम धमकियां लगाए टीवी पर बैठकर। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात जो हम साथियों को नागवार गुजरी, उन्होंने नाम लेकर टीवी चैनल्स को कहा कि मेरी खबरें नहीं लगाते हो। अल्ताफ हुसैन, खुदा के लिए होश के नाखन लो, तुम भी पाकिस्तानी हो, ये अलग बात है कि तुम्हारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी फैमिली, तुम भी पाकिस्तान में पले बड़े हो। अपने उस गुजरे हुए वक्त की लाज करो, अपने उस गुजरे हुए पाकिस्तान में वो तुम्हारा बचपन और तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ गुजरी है, उसका पास करो। खुदारा जो गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खिलौना न बनो, सोचो और उसके बाद फैसला करो कि तुमने पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करना है। तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, पूरी पाकिस्तानी बरादरी, पाकिस्तान में बसने वाली अवाम तुम्हारे साथ होगी। इसी के साथ नाजरीन, अभी मुझे वक्फा लेने का कहा जा रहा है, तो हम अपने असल मौजू की तरफ आएंगे, टॉक शो की तरफ। देखते हैं पहले एक ब्रेक, उसके बाद की गल है और यार ये टेलीफोन है ना करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई वाना की मसला है। हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। 151 मिनट पाकिस्तान गल कराना जे, मिनट ना कटन दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना?
बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। अला ला 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 ला। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया ताजा खस्ता जलेबियों और ताजा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा, शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार देना। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से रब्ता करें। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है चौधरी उमर, जो चेयरमैन यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रीस हैं। उनके साथ साथ अब्दुल रज़ाक डार, आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ ग्रीस के। आज दोनों चेयरमैनों को हमने इकट्ठा किया है, तो आप हजरात से हम बातचीत करेंगे। अवाम ने बड़ा शानदार और वाज़िया मैंडेट दे दिया है। वाज़िया तौर पर अवाम ने अपनी राय का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन 2013 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो वफाक के अलावा सूबों में भी उभर कर सामने आई है। पंजाब की हद तक तो कहा जा सकता है कि एक हवाले से क्लीन स्वीप अप किया उन्होंने। तो मरकज़ में, पंजाब में और बलूचिस्तान में हुकूमत में बनने का दिया है, और केपी में उन्होंने जिस तरह पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया है। ये सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को आपकी पार्टी की शानदार जीत पर मुबारकबाद। उसके बाद चौधरी उमर साहब, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन में जो शानदार कामयाबी मिली है, कौन से महरकात थे, वो कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से अवाम ने वाज़ह तौर पर मियां नवाज शरीफ की क़यादत को वतन अज़ीज़ की जो अहम जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पर इतना एतमाद किया। असल में जो पिछला सबका दौर हमारा गुज़रा है, 5 साला दौर, उसमें हमारी हुकूमत थी पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने पंजाब में इतने जो काम किए हैं, हमने तरक्याती काम बहुत ज़्यादा किए हैं। और दूसरी बात कि जो मेरिट हमने कायम किया है पंजाब के अंदर, वो दूसरे सूबों में भी देखा गया कि तीनों सूबों के अंदर अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की मौजूद है और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट मौजूद थी, उस हवाले से तमाम सूबों में जो है उन्होंने देखा कि पंजाब में इतने तरक्याती काम हो रहे हैं और हमारे सूबों में बिल्कुल भी कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सूबे से सीटें निकाली हैं, हर सूबे से हम आगे आए हैं। आपकी बात में हम मान लेते हैं, पूरी कौम ने माना कि आपने कहा कि मैंने जो सवाल किया आपने जवाब दिया कि मेरिट को देखते हुए और तरक्याती काम जो पंजाब की हद तक थे, ठीक है। बलूचिस्तान में भी आपको वोट, सिंध में आपको वोट नहीं मिला, इसकी क्या वजूहत है? उसमें असल में जो सिंध की बात है ना, हमने सिंध में भी सीटें काफ़ी ज़्यादा ली हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिंध में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जो असल में वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की जो घरेलू सीटें हैं, जो मतलब वो अपने लेते आते हैं शुरू से ही, वही सीटें उनको मिली हैं। उन्होंने बाहर से तो कोई सीट नहीं ली। एमक्यूएम की भी वही घर वाली सीटें हैं जो मतलब वो ले रहे हैं शुरू से। उसके अलावा सिंध में जो धांधली के इल्जामात आज लग रहे हैं, जो कुछ भी सिंध में हुआ है, इतनी ज्यादा तादाद में जब वहाँ पे वोट की मतलब आप साफ देख रहे हैं कितनी वीडियो आई हैं। बात आई सामने चौधरी साहब
ये बात आई है कराची की हद तक सामने के कराची में कुछ पोलिंग स्टेशनों पर एतराज़ात थे और इलेक्शन वाले दिन ही दोपहर को पाकिस्तान की एक अहम दीनी व सियासी जमात इस्लामी ने सबसे पहले कराची में होने वाले पोलिंग का बाइकाट किया और उसके साथ साथ सुन्नी तहरीक ने बाइकाट किया। तो मैं शाम को देर गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकाट किया। तो वो कराची की हद तक है ना, आप कह रहे हैं कि सिंध में वो तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, दिल्ली सिंध में आपको वोट पड़े, आपको कोई सीटें आपने निकाली। इरफान भाई देखें, सिंध में जो हमारा साहब 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, मैं उनकी अगर बात करूं तो हमारे कारकर्दगी जो थी या हमें जो वोटें मिली हैं सिंध से बहुत कम तादाद थी उनकी। लेकिन इस दफ़ा आप देखें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा तादाद में वोट पड़ी है वहाँ पे, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट साहब 5 साल में सिंध में नहीं थी, हमारी तो गवर्नमेंट सिर्फ पंजाब में थी। अब हम इंशाल्लाह वफाक में भी हमारी गवर्नमेंट है, सिंध में चले पीपल्स पार्टी की या MQM की अगर गवर्नमेंट बनती है तो हम इंशाल्लाह सिंध में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जैसे हम पंजाब में काम कर रहे थे, इंशाल्लाह हम सिंध में भी वैसे ही काम करेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सिंध की अवाम भी इंशाल्लाह हमारी हिमायत करेगी और हम इंशाल्लाह अच्छे उस पोजीशन में आएंगे और हमारी आइंदा गवर्नमेंट सिंध में भी हमारी होगी इंशाल्लाह। तो मियाँ साहब ने अपनी तकारीर में जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें वादों की भरमार कर दिए, तो किस तरह मुमकिन होगा कि वो कहते हैं कि वादे पूरे हो जाए? देखें, इलेक्शन को इरफान भाई आज 5 दिन हुए हैं। ठीक है, 5 दिन के अंदर आप देख रहे हैं हमारी इकॉनमी, आप देख रहे हैं कि हमारा जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में कितनी बड़ी बहुत ऊपर चली गई है। अभी हमने मतलब आप देख रहे हैं कि सिर्फ हम जितना भी बिजनेसमैन है वो अब तवज्जो दे रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जितने भी हमारे आप देख रहे हैं तुर्की और सऊदी अरब, इंडिया ने हमें दावत दे दी है कि आप हमारे मुल्क अभी आए, वजीर आजम साहब को कि आप आए इंडिया के अंदर। तो ये जितनी भी बातें हैं ये हम समझ रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जो वादे किए हैं अवाम के साथ वो हम पूरा कर रहे हैं। अभी तो 5 दिन हुए हैं सिर्फ, अगर 5 साल गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मुल्क हमारा कहाँ पे चला जाएगा। तो ये जितने भी हमने वादे किए हैं इंशाअल्लाह हम इन वादों पे पूरा उतरेंगे और अवाम ने इतना बड़ा जो हम पे एतमाद किया है उसको हम बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह हम कामयाबी के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। इलेक्शन 2013 में PTI एक हरीफ के तौर पर सामने आई, ख़ासकर पंजाब में, और KP में तो खैर PTI ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। हम इस हवाले से इमरान खान को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मियाँ साहब जो उन्होंने इयादत की है हॉस्पिटल में जाकर इमरान खान की, और PTI का जो KP में मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए हुकूमत ना बनाने का इजहार किया है, तो आप समझते हैं कि ये अच्छी बातचीत हुई है? क्योंकि इमरान खान ने तो तनकीद के सारे वो कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रिकॉर्ड तोड़ दिए आप नहीं, आप लोगों की ज़बानी की बात है, तो आप किस तरह हजम कर पाएंगे जो वर्कर है PMLN के, आप नौजवान जो इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो मैं तमाम आवाम को, पाकिस्तान की पूरी आवाम को, हर इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दफ़ा उन्होंने हमारे कायद को
यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। ओ यार मैनेजर साहब आएंगे। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। ओ यार मैनेजर शुक्रिया यार। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है या अल्लाह तेरा। ओ मुल्क दिया ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुई है। कामयाबी से मुराद मेरी है उन्होंने वफाक के अलावा 2 सूबों में अपनी हुकूमत बनाने के करीब हैं। इसी हवाले से आज हमने यूनान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को दावत दी हुई है, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा चौधरी उमर साहब, आप चेयरमैन हैं यूथ विंग के, तो आप बताएं कि अभी आगे का मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल होगा आपका यूनान की हद तक, आपकी क्या सरगर्मियाँ होंगी? देखें, सबसे पहले तो मेरी जो यूथ विंग के साथ मुशावरत हमारी हुई है, हमने सबसे पहले तो एक ऑफ़िस का क़याम हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी बस रहे हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के मसाइल, अगर यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रह रहा है उसकी फ़ैमिली पाकिस्तान के अंदर है, तो उसके जो मसाइल उसकी फ़ैमिली के हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पार्टी तक पहुंचा सकें, हम उनकी मदद कर सकें पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी फैमिली के सरबराह यहाँ जो मौजूद हैं उनके कोई भी मसाइल हैं वो हमसे शेयर करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारी पार्टी जो है वो वहाँ पे हम पहुँचाएँ अपनी पार्टी तक और उसका हल कोई ना कोई निकालें। दूसरी बात यह है कि हम मेंबरशिप का अमल शुरू कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून का, और मेरी दावत है कि तुम्हारे नहीं नून यूथ विंग का ही, हमारा यूथ विंग से ताल्लुक है, तो हम मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का यूथ विंग की सारी बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून ये मरकजी अहदेदार और आपकी हर चीज़ गायब है, ना मीडिया में आप लोग ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं। इतनी खुशी की बात है कि यूथ जो आगे बढ़कर अपने कंधों पर जिम्मेदारियाँ खुद ही लेकर वो उसे निभा रही है, मगर आपके बाकी कोई अहदेदार नजर नहीं आ रहा है। जिम्मेदारियाँ देखिए, जिम्मेदारियाँ तो हमारी है ना यूथ की, क्योंकि सारा इलेक्शन जो हमारे साथ होता है यूथ के ऊपर। हमारे जो लीडर है चौधरी जाज साहब है, सदर है, वो पाकिस्तान गए हुए हैं वोटर की कैंपेन के लिए। उसके बाद भुट्टा साहब है, वो भी गए हुए हैं। इसी तरह से है, वो तो जिम्मेदारी हमारे पास है ना यूथ के पास। तो पाकिस्तान में भी अगर इलेक्शन सारा जीता है तो वो यूथ के सर पे जीता है, पार्टी वालों के सर पे नहीं जीता। अच्छा, यूथ का अहम किरदार है, आप पार्टी को बिल्कुल हदफ तनकीद बना नहीं तनकीद ही बना रहे, वैसे कह रहे हैं कि जो किरदार हम अदा कर रहे हैं वो पार्टी वाले नहीं अदा कर सकते। अच्छा, वो पार्टी वाले उन्होंने तो बैठ रहे हैं, अपोजिशन में बैठेंगे, वो बैठेंगे असेंबलियों में बैठेंगे। हम तो वर्क करते हैं, खुल के करते हैं, ऐसे घरों में जाके करते हैं, मोहल्लों में करते हैं। मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे अल्लाह पाक हमारे सर पे साया सलामत रखे हमारे। देखिए, मेन कैबिनेट नहीं होगी तो यूथ कुछ नहीं कर सकती, ये बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर रहना चाहिए। वो एक्सपीरियंस जो उनसे शेयर मतलब जो उनसे बात है वो हमें में तो नहीं है अभी। इंशाल्लाह हम कोशिश, ठीक है, हम में जोश भी है, जज्बा भी है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बात उनसे मिलती है वो हमें कहीं और से तो नहीं मिल सकती। वो बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर है, तो इंशाल्लाह उनकी ये देन है कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूथ इतना वर्क कर रही है। अच्छा, देखने में आया था यहाँ PTI ने काफ़ी अरसे में जो यूथ विंग तो उनकी अभी बनी है, वैसे PTI की उन्होंने ज़िली कमेटी पर जाल सा बिछा दिया था, तो आप लोग नहीं कहीं नजर आ रहे, क्या इस बारे में क्या आप लोग चुप करके बैठे हैं या आपको कोई इतना घुमंड है कि हमने बहुत सी, नहीं ये बात नहीं है, हमने बहुत सी जाली तंजीमें बनाई हैं यहाँ पे, लेकिन एक कोशिश है हमारी, वो ये है कि हम इंतशार नहीं चाहते। देखिए, जिस इलाके में भी आप एक बंदे को सदर बनाते हैं ना, तो जो उसके हमारी पार्टी का होगा, नून लीग का, वो दूसरा बंदा कहेगा जी मैं सदर बनना था, मैं बनना चाहता हूँ, आपने इसको क्यों बनाया?
हम इंतशार नहीं चाहते। ये इंतशार जितना भी फैल चुका है, चाहे मजहबी तौर पे है, चाहे सियासी तौर पे है, हम इसको कम करना चाहते हैं। अगर हम मेन कैबिनेट के साथ हमारा मुकम्मल रब्ता है, इतनी अवाम यूनान के अंदर जितनी भी मौजूद है, चाहे मेगारा के अंदर है, चाहे आप दूसरा कोना खलकीदा या यूनान का जहाँ पे भी आप चले जाएँ, वहाँ पे जितने मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ रब्ते में हैं। हम ये ज़ायली तंजीमें इंशाल्लाह हम पहले मेंबरशिप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा, मैं एक और बात जो ना अभी टेबल पर रखूँगा कि यहाँ मीडिया से मेरा तल्लुक़ है। मैं देख रहा था कि PTI ने बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में जो जहाँ तक उन्होंने ज़ैली कमेटियों का जाल बिछाया, वहाँ तक उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन, अगर मैं देख रहा था और मेरा ख्याल था ये कि अगर यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को हमें हक़ राय दही का मिल जाता है जो मौका, हम वोट डालने की हमें जो बात भी चल निकली थी, उसकी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मजबूरी आड़े आई, अगर मिल जाता तो यहाँ तो मेरे ख्याल में तो PTI ने तो सफाया कर देना था आप लोगों को। देखिए PTI की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो PTI के जितने भी हमने देखे हैं कि ज़ैली तंजीमें इनकी बनी हैं, या मेन कैबिनेट से भी बहुत से बंदे मुझे हमारे साथ राब्ते में हैं, सारा कुछ है, हमने देखा है कि जितना इंतशार इन लोगों में पाया गया है ना, बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। मैं ये कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत अहम ओहदेदारों ने हमें मुस्लिम लीग नून को वोटें दी हैं। हमारे साथ राब्ता भी है, उनके साथ हमारी मुशावरत भी है। असल में हमने जो ज़ैली तंजीमों को रोका है ना जिस वक्त, उसके बाद लोगों को ओहदा चाहिए था। कुछ इलाकों के अंदर ऐसा भी था कि कुछ लोग हमें कह रहे थे कि मुझे सदर बनाया जाए या मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। हमने तमाम की तमाम ज़ैली तंजीमों को रोका है, इंतशार फैल रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमने रोका है। तो इन्होंने फ़ौरन उनके घर जाके ज़बरदस्ती ओहदे उनको दिए हैं। ओहदे देने के बाद जी आप PTI में शामिल हो जाएं, हम ये करेंगे। आप देखें एक माह के अंदर तब्दीली कि जे इनकी बनी हुई हैं ज़ैली तंजीमें। मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी हमायत ये करके मैं वाज़ेह आपको कहता हूँ तमाम अखबारों में उनकी आएगी। आप जो TV पर अलग कह रहे हैं कि इनके मरकजी ओहदेदारों के अलावा बहुत से जो ज़ैली कमेटी के जो ओहदेदारान हैं, मैं कारकुन और वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने बात की है ओहदेदारान, कोई सदर भी हो सकता है ज़ैली कमेटी। बिल्कुल, मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। मैं कह रहा हूँ कि वो अगर आप कहते हैं आप प्रोग्राम रख लें, मैं उनको लेके आता हूँ, TV के ऊपर भी ले आता हूँ, मैं लेके आता हूँ, और आप वो मुस्लिम लीग नून में अभी शामिल हो रहे हैं, वाज़ेह तौर पर आ रहे हैं। मैं झंडे लगाए हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और उसके बाद ये है कि इनकी ये ज़ैली कमेटियां नहीं है, कहीं दोस्तों के साथ बैठ के आप खाना खाते हो, वहाँ पर तस्वीरें उतार के आप दे देते हैं न्यूज़ वालों को, ये जी चढ़ा दें, ये इतने बंदे नून लीग में पीपल पार्टी किसी के घर जाएं तो वो कम से कम खाना तो खिलाता है आपको। तो आप तस्वीरें लेके ज़बरदस्ती अगर लगा दें तो वो बंदा क्या करे? अभी क्या उसको मतलब ऐसी बातें हुई हैं यहाँ पे यूनान में। हमने तो इसे इंतशार को बहुत कम किया है, हम इस इंतशार को रोकना चाहते थे कि ऐसा इंतशार नहीं होना चाहिए। कुछ बंदे हैं फेसबुक पे काम करने के लिए जो ये काम ही करते हैं, एक जमात ही फेसबुक की तस्वीरें उतार दी और चढ़ा दिया ये जी नून लीग से। देखिए ना फेसबुक इस वक्त एक जो ना सोशल मीडिया बड़ा इफेक्टिव हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे फवायद हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हुए हैं। नुकसानात हुए हैं, मतलब आप देखें कि इतने नुकसानात PTI ने किए हैं। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ PTI ने नहीं, उसमें नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि खुदा रहा इन कामों को रोकें। हम फेसबुक तो ID मेरी भी है, मेरे वाइस चेयरमैन है, इनकी भी है, बहुत से हमारे लोगों की है, लेकिन हमारी तरफ से कभी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी को दिल आज़ारी हो किसी की, या ऐसी कोई हमने किसी को तकलीफ नहीं दी फेसबुक के ऊपर, या हमने ऐसे इश्तिहार नहीं बनाए कि कोई भी लीडर देखें सबके हैं। एक सियासी मुखालफत होनी चाहिए, जाती नहीं होती है, सबकी जाती नहीं होनी चाहिए, होती है, इन चीज़ों से परहेज होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिर में पूछूंगा कि आप दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आज हमने दावत दी हुई है, आप लोगों की पार्टी जो कामयाब हुई है पाकिस्तान में, तो यहाँ यूनान में जितने भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं, हम कीमती ज़र मुबादला भेज रहे हैं अपने वतन अजीज़ की, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मईशत में अहम किरदार है हमारा। आप हमारे जो मसाइल आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे अपने पार्टी लेवल पर उनको हल करेंगे, मैं उसी चीज़ की तरफ दोबारा आना चाहता हूँ कि आप कोशिश करेंगे कोई अपनी पार्टी के बड़े ओहदेदारान को यहाँ बुलवाएं, उनके सामने मसाइल, यहाँ पूरी पाकिस्तानी बरादरी का इकट्ठ हो, हम उनके सामने अपने मसाइल बयान करें और वो हकीकत में जाकर उन मसाइल पर काम करें।
आपको पता ही है सबसे पहले यहाँ हमारी अपनी एयरलाइन नहीं है। अब अगर अपनी एयरलाइन हो तो हमारे सबसे बड़ा पाकिस्तान बरादरी का इस टाइम पर मैं कहूँगा सानेहा बल्कि बिल्कुल वो यानी कि कहेंगे कि वो मुश्किल तरीन जो काम है डेड बॉडी का है मसला जी। वो इस टाइम पर इस तरह हो गया कि कोई फोतगी हो जाए तो हम सब दोस्त अजीज़ो कारब उसके घरों में भी जाते हैं, लोगों से चंदा मांगना पड़ रहा, बड़ा इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है। काश हमारी कौमी एयरलाइन जो तो अब तकरीबन ख़त्म हो रही है, रेलवे के बाद अब कौमी एयरलाइन रेलवे स्टील मिल के बाद कौमी एयरलाइन ख़त्म हो रही, ठीक हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में वो आप होगी कि आप बुलवाएंगे लीडरों को और इस बारे में जो हमारे मसाइल हैं, इसके अलावा सफारत खाने से मुतल्लिका कोई लोगों की दरख्वास्तें हैं, मैं शिकायत नहीं कहूँगा, शिकायत तो हर जगह पे होती है, अपने वालिदैन से बंदे को होती है। आप दोनों मुझे अपने अपने इलाके के कौन से अहम बंदे को यहाँ बुलवाएंगे या नेशनल सतह के किस लीडर को बुलवाएंगे, उस बारे में मुझे बताएं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पहले तो हमारे जो मुकम्मल एक कैबिनेट बन जाने दें, उसके बाद हम इंशाल्लाह यूथ विंग, यहाँ पे यूथ विंग आपको पता है कितनी तादाद में लोग यहाँ पे जितने मौजूद हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल के हम काम करते हैं, मशवरे के साथ सारा काम है। तो इंशाल्लाह ओहदे मिल जाने दें। हमारा पहले तो ये हम देखेंगे कि हम किस वज़ीर को यहाँ पे बुलाएं। हमारी तो कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे हम बुलाएं। मतलब मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हमारा राब्ता भी है उनके साथ। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि एक दौरा उनका हम यहाँ पे रखें और वो आएँ, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है पाकिस्तानियों को। हम ग्रीस में हैं, ग्रीस गवर्नमेंट के साथ भी जो प्रॉब्लम हमारी कैंपों में जितने पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं, जो भी हमारे मसले मसाइल आज चल रहे हैं, सफारत खाने से बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, साहब का भी सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, सफारत खाना के साहब का सफीर भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, शफकतुल्लाह साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने सबसे पहले मनीदी कैंप का दौरा किया। बहुत अच्छा एक काम है। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानियों के मसाइल सुने हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सफारत खाना भी हमारे साथ चलेगा, सफारत खाना को भी जितने गाँव। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सदर कम्युनिटी ने हमारे साथ रब्ता किया है। मलिक अब्दुल मजीद साहब की मैं बात करूँगा कि उन्होंने भी हमें कहा है कि आप ऐसे कुछ करें कि आप अगर मतलब चाहते हैं, यूथ विंग वाले हम देख रहे हैं कि आप काम करना चाहते हैं ग्रीस के अंदर भी, तो आप ये करें कि हमारे दफ्तर में ही आप दफ्तर बना लें अपना, मुस्लिम लीग नून का। हम आपको देते हैं कि आप मिलकर काम करें, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो ये बड़ी एक खुशी की उनकी तरफ से, हमें बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हमारे साथ ये बात की है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी ग्रीस में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, हम उनको वाज़िया कह रहे हैं कि आपका कोई भी मसला है, चाहे यूनान के मुतालिक है चाहे पाकिस्तान के मुतालिक है, आप हमसे शेयर करें, हम इंशाल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आखिर में आपसे थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या कहते हैं, आपका क्या व्यू? आपके 15 तारीख को हमारा राब्ता है चौधरी एजाज साहब से। ठीक है। वो पाकिस्तान में भी गए हुए हैं, तो मियाँ साहब ने उनको तलब किया। ओवरसीज़ पे जितने प्रेसिडेंट हैं 3-4 को उन्होंने तलब किया है। ठीक है। तो मेरी जो हिसाब से बात हुई थी, तो मैंने सबसे पहले उनसे ये बात की थी कि आपकी मुलाकात होगी तो आप प्लीज़ मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करें कि ओवरसीज़ पे जो लोगों के मसाइल वो तो ज़रूरी हैं, और ख़ुसूसन तौर पे तो आप पेश ये करें कि यहाँ पे जो डेथ पार्टियाँ वगैरह उनकी हमारे प्रॉब्लम है वो ज़रूर हल करें। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ मसाइल है, अगर 1999 में तो हमारी हुकूमत ना टूटती तो शायद आपको ये आज सवाल पूछने का मौका ही नाम देते कि PIA की यहाँ के क्या हालत बिगड़ चुकी है। हम ये तो खुदा की तरफ से था कि शायद उनकी हुकूमत इतनी देर जो भी आता है 2 साल हमारी हुकूमत आती है, फिर हमारी हुकूमत टूट जाती है। और इसीलिए इस दफ़ा 18वीं तरमीम का खात्मा हुआ। इंशाल्लाह आज़ाद अदलिया है, अवाम अपने फैसले से हमें लेके आई है। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने धांधली नहीं की। जिन्होंने धांधली की है वो पिंडी में भी नज़र आ रही है। ये तो उनका हमने तो पहले ही कहा था कि 11 मई की शाम को और सुबह 12 मई को इंशाल्लाह यही आवाज़ है कि धांधली होगी, लेकिन हमने कहीं पर भी धांधली नहीं की। ख्वाजा सार रफ़ी साहब अपने हल्के में गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक खातून थी, उनको बोला था कि आप यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे ना खड़े हों, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे मुलाजम खड़े हैं। वो बात वो मीडिया में आ गई, उसका मेरा नहीं ख्याल बनता। मेरे कहने का मतलब कि धांधली कुछ नहीं हुई, धांधली कुछ नहीं, जो पिंडी में हुए वो उसका हमें पता। अच्छा, आपका राब्ता हुआ चौधरी एजाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रीस के, क्या आपने कहा कि कोई जो वहाँ से कौमी सतह का जो लीडर यहाँ पर आए और मसाइल? अच्छा, वो आप बता रहे थे किन कौमी लेवल के लीडरों की यहाँ आमद मुतवक्का है और उसके
साथ मियाँ साहब कब हलफ उठा रहे हैं उस बारे में? मियाँ साहब तो इंशाल्लाह 28 मई को हलफ उठाएंगे। तो अच्छा, फिर हम मिठाई की तवक्का रखें? नहीं, मिठाई तो हम मिठाई की बात नहीं, मिठाई तो हम आपके लिए अभी भी लेके आए हैं, अभी अच्छा, आपको देंगे नहीं, बाद में देंगे। हम एक अच्छा प्रोग्राम भी जो है उसका इनकार कर रहे हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब अगर पाकिस्तान से आ जाएं, क्योंकि वो हमारे सदर हैं। अगर वो आ जाएं तो हम नहीं, हम अरेंज तो करेंगे, वो तो ये है, लेकिन मतलब सदर है हमारे, तो उनकी इजाज़त ज़रूरी है हमारे लिए। किस किस्म की 28 मई को यौम तकबीर भी है? यौम तकबीर भी है, और मुल्क एक नया पाकिस्तान बन रहा है 28 मई को। तो हम तो मतलब नहीं, वो नया पाकिस्तान का किसी और का नारा था, लेकिन कौम ने जो तब्दीली, मतलब जो तब्दीली कौम ने दी है उसमें आप देख लें। धमाकेदार किए थे, तो इस 28 मई को वज़ीर-ए-आज़म बनने का धमाका करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा धमाका होगा। जी नाज़रीन, आज आपने सुना, हमने स्टूडियो में दावत दी हुई थी पाकिस्तान की जीतने वाली पार्टी, जिन्होंने इलेक्शन 2013 में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम नून। उनकी यूनान में जो यूथ है उसके 2 अहम ओहदेदार, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हमने दावत दी हुई थी। हमने बातचीत की है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन के बाद आइंदा जो इनका क्या लाहे अमल होगा, इनकी क्या सरगर्मियाँ होंगी। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत की, इन्होंने बड़ी खुले दिल से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया है, और इन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ यूनान में इन्होंने बात की है कि इन्होंने मियाँ साहब की जीत में अहम किरदार अदा किया। यहाँ लोगों के घरों में जाकर डोर टू डोर इन्होंने के लोगों को कन्विंस किया है, और लोगों ने अपने घर वालों को पाकिस्तान में फ़ोन करके मियाँ साहब को वोट डाले हैं, इनकी पार्टी को वोट डालें, और ये चाहते हैं कि यहाँ यूनान में जो पाकिस्तानी के मसाइल, इसके लिए मियाँ नवाज शरीफ तो मुश्किल ही लगता है, शायद मियाँ शहबाज शरीफ या ऐसी कोई अहम कदावर शख्सियत या किसी मिनिस्टर को यहाँ बुलवाएंगे, यहाँ दौरे की दावत देंगे, और यहाँ यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत होगी। और सिर्फ बातचीत और सियासी वादे ही नहीं होंगे, बल्कि उन पर अमल दरामद होगा। और वो ये भी ऐलान करते हैं, आज प्रोग्राम में स्टूडियो में इन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि हम यहाँ जल्द ही अपना नेटवर्क जो मजबूत करेंगे, यूथ के जो ओहदेदारों की जिनके पास नहीं उनको ओहदे देकर हम अपना दफ्तर बनाएंगे। दफ्तर बनाने के बाद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के साथ मिलकर चलेंगे, और उसके साथ साथ सफारत खाना पाकिस्तान के जो साथ ये मिलकर चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह की बातें हम सुनते आ रहे हैं, जो नए सेक्रेटरी शफकतुल्लाह खान साहब, उन्होंने आते ही उन्होंने जो अहम जो पाकिस्तानियों के मसाइल थे उस तरफ उन्होंने तवज्जो दी है, और बरपूत जैसे उनका नाम भी शफ़क़त है, उन्होंने पाकिस्तानी बरादरी के साथ इंतहाई शफ़क़त से पेश आना शुरू किया हुआ है। और ये अगर वो चाहें हमारा प्रोग्राम देखें और सुने, ये उनके दस्ते बाजू बनना चाहते हैं, ऐसे यूथ, ऐसे नौजवानों को साथ मिलाएं। पाकिस्तानियों को हम नहीं समझेंगे कि पाकिस्तानियों के मसाइल बाकी रह जाएँ, और ये चाहते हैं कि यहाँ जितने भी फैमिली सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान में, उनके किसी भी किस्म के मसाइल यहाँ पर भी हैं, उनको भी ये हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। और ये वादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी उनके जितने भी जायज़ मसाइल होंगे उनको ये हल करने के लिए कोशिश रहेंगे। नाजरीन, 2013 इलेक्शन के हवाले से हमने सियासी डिबेट का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, उस हवाले से हमारा ये आज आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह हम अपने नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, नए इश्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत होंगे। मैं आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी गुनागूं मसरूफियात से टाइम निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी, यहाँ आए, अपनी पार्टी के जीतने का आपने मैं कहूँगा जश्न भी मनाया। आपने लोगों ने आपने ख़ास डार साहब ने तो एक तकरीब भी रखी हुई थी, तो वहाँ पर आप लोगों ने केक भी काटा। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली और जो मईशत का जो पहिया रुका हुआ था उसको कोशिश करके उसको दोबारा चलाएंगे, आपकी पार्टी चलाएगी इंशाल्लाह। और आप लोग जो इसी तरह वतन अजीज़ के लिए जो खिदमत का जो आपके दिल में अरमान है, आपके जो अज़म है, आपके जो हौसले हैं, वो इसी तरह कोशिश रहें। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से रब्ता करें।